कि दोहरा लेखा प्रणाली का जो जन्मदाता है वो दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो 1494 में, देखिए 1494 में इटली के वेनिस शहर में दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ। ठीक है, इसके जो जन्मदाता हैं उसका नाम है लुकास पिसियोली। लुकास पिसियोली जो थे तो लुकास पिसियोली ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था डिकम्पोसेट स्क्रिप्चरिस करके, और इस पुस्तक में उसने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में खाता कैसे बनाए, पंजी पृष्ठी कैसे तैयार करें, इन सब का विभाजन किया था, और इसी के विभाजन के आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ। तो लुकास पिसियोली जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में होता क्या है, डबल इंटरेस्ट है, वो दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में होता क्या है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम में होता क्या है कि यहां पर ध्यान में रखेंगे कि सारे लेन देन का दोहरा प्रभाव पड़ता है। दोहरा प्रभाव का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी लेन देन होता है तो उस लेन देन का दोहरा प्रभाव पड़ेगा। दोहरा लेखा प्रणाली में सारे लेन देनों का दोहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें एक पक्ष जो होगा वो विकलन होगा और एक पक्ष जो होगा वो विकलन होगा और एक पक्ष जो होगा वो समाकलन होगा। ठीक है, विकलन का मतलब एक पक्ष डेबिट होगा, एक पक्ष क्रेडिट होगा। मतलब कोई भी लेन देन होगा वहां पर एक पक्ष डेबिट होगा, दूसरा पक्ष जो होगा वो क्रेडिट होगा। उसी प्रकार प्रत्येक खाते का भी दो पक्ष होता है, खाते में भी दो पक्ष रहेगा, जिसमें एक पक्ष डेबिट का पक्ष रहेगा और दूसरा पक्ष जो रहेगा वो क्रेडिट का पक्ष रहेगा। इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो डबल इंटरेस्ट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जिसमें एक पक्ष विकलन और दूसरा पक्ष समाकलन, मतलब एक लेन देन होने पर एक को हम डेबिट करेंगे, दूसरे को हम क्रेडिट करेंगे। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उसके लिए जैसे कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि आप लोगों के लिए खाते होते हैं, खातों के प्रकार में चलते हैं। देखिए गोल्डन रूल में आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, अकाउंट की दृष्टि से खातों को हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम। तो गोल्डन रूल क्या है, तो खातों को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत खाता, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, पाने वाले को डेबिट करोगे, पाने वाला डेबिट, ठीक है, विकलन, देने वाला क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट। तो दोहरा लेखा प्रणाली में क्या हुआ कि एक व्यक्ति पाने वाला हुआ, दूसरा व्यक्ति देने वाला हुआ। तो पाने वाले को आप डेबिट करेंगे, देने वाले को आप क्रेडिट कर देंगे। उसी प्रकार वस्तुगत खाता होता है, जिसको आप वस्तुगत या फिर वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता, जिसको आप इंग्लिश में रियल अकाउंट बोलते हैं, इसमें भी ध्यान में रखेंगे नियम क्या है। एक तो व्यापार में जो वस्तु आएगा, आने वाला वस्तु विकलन होगा, आने वाला वस्तु विकलन, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। और व्यापार से जाने वाला जो वस्तु होगा, जो भी वस्तु व्यापार से जाएगा वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वस्तुगत खाते का नियम हो गया।
उसी प्रकार तीसरा जो खाता है वो है नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते में आप जानते हैं कि व्यय और हानियों को विकलन करेंगे, आय और लाभ को समाकलन करेंगे। नाम मात्र खाते का नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता जिसको हम अवास्तविक खाता या इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है, आपका व्यय, जितने भी व्यय होंगे वो व्यय व हानि को आप डेबिट करोगे, ठीक है, विकलन करोगे, आय व लाभ को क्रेडिट करोगे, समाकलन करोगे, ठीक है। तो ये आपका नियम हो गया। तो व्यय और हानियों को डेबिट किए, आय और लाभ को क्रेडिट किए। तो ये है आपके 3 प्रकार के खाते। पहला है जो है व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत खाते में आप ध्यान में रखें कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करोगे, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करोगे। उसी प्रकार वस्तुगत खाते में जो वस्तु आता है उसको डेबिट करोगे, जो वस्तु व्यापार से जाता है उसको क्रेडिट करोगे। तीसरा है नाम मात्र खाता, इसमें व्यय और हानियों को आप डेबिट करोगे, आय व लाभ को क्रेडिट करोगे। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के ये नियम हो गए, जो इसके गोल्डन रूल हो गए। तो दोहरा लेखा प्रणाली में क्या हुआ, सारे लेन देन का डबल प्रभाव पड़ा। तो कोई भी लेन देन होगा तो कोई भी लेन देन होने पर ध्यान में रखिएगा, एक चीज आएगा दूसरा चीज जाएगा। जैसे माल खरीदे, माल नगद खरीदा, देखो माल नगद खरीदा, तो माल नगद खरीदने जाओगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखो। आपके पास माल आएगा और बदले में क्या चला जाएगा, नगद चला जाएगा, ठीक है भाई। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो वो सामान आपके पास आता है और बदले में क्या चला जाता है, माल चला जाता है। इस कारण जब माल आएगा तो उसको आप माल खाता विकलन कर देना, और नगद जा रहा है तो नगद जो होगा। तो देखिए यह है दोहरा लेखा प्रणाली। क्यों? क्योंकि एक ही लेन देन पर डबल प्रभाव पड़ रहा है, एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है। उसी प्रकार जैसे आप माल खरीदे, माल नगद बेचा, जैसे हम माल खरीदे अब उस माल को नगद बेच दे रहे हैं। तो देखो जब आप माल को नगद बेच दोगे तो नगद बेचने पर क्या होगा भाई, माल जब बेच दोगे तो माल आपके पास आएगा कि जाएगा वो देख लीजिए, क्योंकि माल एक वस्तु है तो वस्तु आ रहा है कि जा रहा है। तो देखो नगद बेच रहे हैं तो नगद बेचने पर रोकड़ आ रहा है, इसका रोकड़ खाता डेबिट कर दोगे, रोकड़ खाता डेबिट कर दिए, और क्रेडिट कर दोगे क्या चीज, विक्रय खाता या माल खाता कर देना, ठीक है, क्योंकि माल जा रहा है इस कारण माल खाता क्रेडिट कर दिए। तो यहां पर भी देखिए डबल प्रभाव पड़ रहा है, एक रोकड़ आ रहा है हमारे पास और वह हमारे पास से माल जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा किए, बैंक में नगद जमा किए, अगर बैंक में नगद जमा करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए बैंक में आप जब पैसा जमा करोगे तो आपके पास रोकड़ आएगा कि जाएगा वो देख लीजिए। तो भैया अब जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो पैसा तो चला जाएगा ना, तो पैसा चला जाएगा तो रोकड़ जा रहा है, इस कारण रोकड़ खाता को आपको क्रेडिट कर देना है। अब एक अकाउंट क्रेडिट हो गया तो डेबिट भी कुछ होगा, तो कौन पा रहा है, बैंक पा रहा है, इस कारण आप बैंक का खाता को डेबिट कर दोगे। पाने वाला बैंक हुआ, इस कारण बैंक का खाता डेबिट कर दिए। तो देखिए यहां पर भी दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक पैसा को पा रहा है, इस कारण वो एक व्यक्ति है, ठीक है, तो पाने वाला डेबिट हो जाएगा और रोकड़ जा रहा है, इस कारण रोकड़ खाता क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे महेश से माल खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं महेश से माल खरीदा। अब महेश से माल खरीद रहे हैं,
आप गए महेश नाम के एक व्यक्ति के पास से माल खरीद लिया, पैसा नहीं दे रहे हो अभी, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा पैसा दिए कि नहीं दिए, क्योंकि यहां पर नगद माल खरीदा नहीं बोल रहे हैं। आप जाते हैं दुकान में, कई बार उधार माल भी खरीदते हैं ना, तो उधार माल खरीदेंगे तो देखिए महेश क्या है, एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति है, ये पाने वाला है कि देने वाला है वो देख लो। तो महेश से खरीद रहे हो तो महेश देने वाला एक पर्सन है, तो महेश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये माल खरीद रहे हो तो माल आपके पास आ रहा है, इस कारण माल खाता डेबिट हो जाएगा। तो माल खाता डेबिट हो गया और महेश का खाता क्रेडिट हो गया। उसी प्रकार सुरेश को माल बेचा, सुरेश को माल बेचा, फॉर एग्जांपल 2000 का माल बेच रहे हैं। तो सुरेश देख लीजिए, अगर हम सुरेश नाम के एक व्यक्ति को माल बेचेंगे तो देखिए सुरेश क्या है, एक व्यक्ति है और वो पाने वाला व्यक्ति है, तो सुरेश का खाता विकलन हो जाएगा और माल जा रहा है, इसका अभी आप माल खाता लिख दे, ठीक है, क्योंकि माल जा रहा है, माल बेचोगे तो माल जा रहा है, तो विक्रय खाता माल खाता समाकलन कर देना। तो इस प्रकार से आप ऐसा एंट्री करते चलेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि सारे लेन देन होने से देखिए दो पक्ष प्रभावित हुआ, एक पक्ष डेबिट हुआ, दूसरा पक्ष क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सभी लेन देन होने से दो पक्ष को प्रभाव पड़ रहा है, एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। और दूसरी चीज, जब इसका खाता बनाओगे तो खाता भी जो होगा उसमें भी दो पक्ष होगा, एक डेबिट पक्ष होगा, दूसरा जो होगा वो क्रेडिट पक्ष होगा। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम माल खाते का विभाजन करेंगे। ठीक है, आज के लिए